Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. मैट्रिक्स चैप्टर आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए है, जिसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है फाइनल एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं कि इफ a इज इक्वल टू -1 2, एक मैट्रिक्स a है और एक b है 1 0 -2 3, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, इसमें से क्या पॉसिबल है, a माइनस बी, a प्लस बी, a इंटू बी या b इंटू ए। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a जो मैट्रिक्स है वो है -1 और 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 इंटू 2। ऑर्डर जो हम लोग लिखते हैं तो नंबर इंटू रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 इंटू 2। अब सेकेंड मैट्रिक्स जो है बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एलिमेंट है 1 0 -2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक, अब यहाँ पर ऑर्डर ये ए जो है 1 इंटू 2 का है, ये 2 इंटू 2 का है। तो सब्ट्रैक्ट और एडिशन के लिए जब दो मैट्रिक्स को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो उसके लिए ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 1 इंटू 2 तो इसको भी 1 इंटू 2 होना चाहिए, या दोनों 2 इंटू 2 का रहता, तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, ए और बी पॉसिबल नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी और b इंटू ए, दोनों डिफरेंट आंसर आएगा। तो कौन सा पॉसिबल है? अब मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगा? जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है और बी का जो नंबर ऑफ रोज है, ये दोनों अगर इक्वल है तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम इन ए 2 है, नंबर ऑफ रोज इन बी 2 है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है। अब इसी चीज को अगर रिवर्स में हम देखते हैं, बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर है, और उसके बाद ए मैट्रिक्स को, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरा 1 इंटू 2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 इंटू 2। बी ए है तो पहले बी का मैट्रिक्स फिर ए का मैट्रिक्स। अब यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम इन बी, बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है और ए का जो नंबर ऑफ रोज है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बी इंटू ए भी पॉसिबल नहीं है। यहां पर सिर्फ कौन सा पॉसिबल है? ए इंटू बी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिसमें पूरा मैट्रिक्स क्लियर हो जाए कि कब दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।